शिवराज जी, सोयाबीन की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। उधर प्याज पे 40% टैक्स लगा के किसानों के पास जो प्याज पड़ा था उसके इनकम का आपने सर्वनाश कर दिया। पूर्व मंत्री और राव से विधायक जीतू पटवारी पहुंचे सोयाबीन के खेतों में। यहां उन्होंने किसानों से जानी उनकी फसल की स्थिति, तो किसानों ने रोते हुए बताया कि कम वर्षा के कारण सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार के मुआवजे की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। हम किसान मरने को मजबूर हैं। पूर्व मंत्री ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि मुख्यमंत्री जी, जल्द आचार संहिता लगने वाली है, किसानों की फसलों का सर्वे करवाएं और मुआवजा दें, किसानों को कमजोर ना समझें। शिवराज जी, कम वर्षा के कारण पूरे प्रदेश में सोयाबीन की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। उधर प्याज पे 40% टैक्स लगा के किसानों के पास जो प्याज पड़ा था उसके इनकम का आपने सर्वनाश कर दिया। और अब ये सोयाबीन प्रकृति की मार से बहुत अद्भुत, अकल्पनीय और इतनी यातना है कि किसान खून के आंसू रो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सोयाबीन के खेतों में आप उतरो। आप बार बार कहते हो खेतों में उतरो, खेतों में उतरो, खेतों में उतरो। तो ये सोयाबीन के खेतों में आप उतरो और देखो कि क्या हालात हैं। आपसे अनुरोध है किसानों को सर्वे के बगैर सोयाबीन का एक तरफ से जो परिवार के लोग हैं उनका मुआवजा सरकार दे। बहनों को लाडली बहना चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वोट के लिए आपने प्रोग्राम बना दिया। चलो ये आपका अधिकार था, पर ये किसानों को आप न 3,000 रुपये कुंटल का दाम देते हो, न सोयाबीन जो खराब हो गई उसका सर्वे बगैर या सर्वे कराकर कोई मुआवजा देते हो। तो भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 1-1.5 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। ये तो एक किसान को तुम जितने हल्के में ले रहे हो शिवराज जी, उतना है नहीं। किसान सब समझ रहा है और बीजेपी का कार्यकर्ता किसान भी समझ रहा है। ये प्याज की जो मार पड़ी ना, ये सब बीजेपी और कांग्रेस सब किसानों को खून के आंसू रो रहे हैं। वो हर फसल के साथ इस बार जितना अत्याचार हुआ है, प्रकृति ने से भी हुआ, आपकी नीतियों से भी हुआ। अब आपसे कृपा करके सोयाबीन का मुआवजा।